हेलो एवरीवन, कनाडा स्टडी वीज़ा की बात करें तो बहुत सारे सवाल हमारे पास स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि क्या अब कनाडा जाने पर काम नहीं मिलने वाला। तो हम स्टूडेंट्स के जैसे हर सवाल को लेकर वीडियो ज़रूर बनाते हैं ताकि स्टूडेंट अवेयर हो सके। तो आज ये जो खास पहलू, क्योंकि स्टूडेंट अगर किसी भी कंट्री में जाए, खासतौर पर हम कनाडा की बात करें तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, वहाँ पर सेटल हो सके, जॉब्स अच्छी मिल सकें। तो आप आज की ये उलझन है उसको भी सुलझा देंगे। पूरी जानकारी और सही जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि आखिर इस सब के पीछे सच्चाई क्या है। स्वागत है आप सभी का और आज ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडी स्क्वायर एजुकेशन से ब्रांच हेड अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। थैंक यू सो मच मैम। तो अनीता जी, सवाल क्या है आज का, कौन से बात को लेकर स्टूडेंट थोड़ा परेशान चल रहे हैं आजकल, ये आप समझ ही चुकी हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप सीधा इसी पॉइंट को क्लियर कर दीजिए कि स्टूडेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, काम को लेकर क्या सच्चाई चल रही है इस टाइम पर कनाडा पे। जी, इस टाइम पे जो सबसे बड़ा सवाल कनाडा पे आ रहा है वो है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, कनाडा में काम नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा कनाडा ने खुद भी इंटरनल काफ़ी प्रोसेस चेंज किया है, बिकॉज कनाडा वांट्स कि उनके पास जितना भी स्टूडेंट आए वो क्रीम स्टूडेंट आए और वो वही स्टूडेंट आए जो एक्चुअली एजुकेशन के लिए आया है। कुछ भी अगर चेंज होता है, किसी भी डेस्टिनेशन में कुछ भी चेंज होता है, उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न रहता है। अब अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में जितने भी स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ तो उनका कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत जेनेरिक होते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ, मैंने बहुत स्टूडेंट से मिली हूँ, काफ़ी आज तक कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट्स को मैं भेज चुकी हूँ उनकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन में। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं उनका पहला सवाल ये होता है कि मैम मेरे को कनाडा जाना है, कोई ऐसा कोर्स बता दो जो बहुत ईजी हो, या कोई ऐसा कोर्स बता दो जिसमें मेरे को सिर्फ 1 या 2 दिन क्लासेस के लिए जाना पड़े, या फिर कोई ऐसा कोर्स बता दो क्योंकि मेरा रिश्तेदार है टोरंटो में और मेरे को सिर्फ वहीं पे जाना है। आप जो मर्जी कोर्स बता दो। आप समझो इन 3 चीज़ों को। यहाँ पे जब ये 3 चीज़ों का जब हम माइंडसेट लेके आ चुके हैं, जब हमने अपना ग्राउंड इतना लिमिटेड कर दिया है कोर्सेज को लेके, तो कहीं ना कहीं आगे हमारे आने वाले फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। दैट इज़ द रीज़न कि इस टाइम पे लोगों को, जिन्होंने कोर्सेज ख़त्म कर दिए थे, जिन्होंने कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, उन्होंने उस टाइम पे सेक्रीफाइस किया था अपने कोर्सेज को लेके, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपनी लोकेशन को लेके, उन्होंने कॉलेज की रैंकिंग नहीं देखी, उन्होंने कोर्स नहीं देखा, उन्होंने बस अप्लाई कर दिया कि बस हमें पहुंचना है, पहुंचते ही हमें पार्ट टाइम जॉब करनी है, चाहे भले कॉलेज यूनिवर्सिटी 1 दिन क्लास पढ़ा, 1 दिन की एजुकेशन दे या फिर 2 दिन की, बस हमें तो अपना पार्ट टाइम काम करना है। इसकी वजह से उनको जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम आई है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैक्सिमम मेजरली वही वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। सबसे पहले जब भी आप कोर्सेज करें तो प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद एनीथिंग, क्योंकि दिस इज़ द आपका ये करियर है, आप अपने करियर के साथ खेल रहे हैं। अगर हमेशा कॉलेज की रैंकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लेट सपोज यू आर अ स्कॉलर स्टूडेंट, आपने 90-95% आपके मार्क्स आते हैं एंड आपके आइल्स में भी 7.5 है, बट जस्ट बिकॉज आप इसलिए आपने कोर्स चूज कर लिया किसी ऐसे कॉलेज का जिसकी रैंकिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 1 या 2 दिन क्लासेस लगती है, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि आप अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं। आपकी जो प्रोफाइल है मे बी किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए हो, मे बी कोई बहुत अच्छा रैंक्ड कॉलेज के लिए हो, बट वहाँ पे आप इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे तो 5 दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो असाइनमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे तो पार्ट टाइम के लिए काम नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो स्टूडेंट अप्लाई करते हुए ध्यान नहीं देते। तो अभी भी अगर आप अप्लाई करते हैं, बिकॉज अब तो ऑलरेडी वहाँ पे ये चीज़ है एंड एक्चुअली स्टूडेंट्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो इस टाइम पे जब आप अप्लाई करें तो प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर कोर्स, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आप इंडिया में भी अप्लाई करते हैं ना, तो आप कभी हमेशा यही देखते हैं कि यार इस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है। आप किसी भी कॉलेज में वैसे तो नहीं अप्लाई करते, जब आप इंडिया में रह के अपनी डेस्टिनेशन में, अपनी कंट्री में रह के आप जब ये देख सकते हैं, तो जब आप कनाडा जा रहे हैं, जब आप अपनी डेस्टिनेशन से किसी और डेस्टिनेशन में मूव कर रहे हैं, तो क्या हम इन चीज़ों का नहीं ध्यान रख सकते? तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपकी प्रोफाइल है, लेट सपोज आप दूसरी एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं, यू कैन गो स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज। आप स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज में जाइए, आप टेक्निकल कोर्सेज में जाइए, जो वो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड के साथ ही जाइए। ऐसा ना हो कि
आपने एक जेनेरिक सा प्रोग्राम यूज कर लिया, मे बी आपकी जो प्रोफाइल है कुकरी के लिए बहुत अच्छी है, मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स देखे जो कुकरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो कनाडा में बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं, लेट्स सपोज नायग्रा फॉल्स एक हब है जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का एक हब है। अब अगर मैं वहाँ पे जॉब्स की बात करूँ, सबने ही बिजनेस का प्रोग्राम पढ़ा होगा, सबने कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन का प्रोग्राम पढ़ा होगा, लेकिन कुकरी वाला कोई नहीं है, तो क्या उनको शेफ नहीं चाहिए? बिल्कुल उनको चाहिए। तो स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज में जाइए, देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज। आप फैशन के रिलेटेड वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फैशन के रिलेटेड कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, आप उनमें अप्लाई कीजिए। दैट मीन्स मेरे कहने का सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप वो वाले प्रोग्राम में जाइए जहाँ के लिए आपकी प्रोफाइल बनती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी प्रोविंस कॉलेज कैसे चूज करना है, यू कैन कॉल अस ऑन बिलो गिवन नंबर। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स से ये ज़रूर जान लीजिए आप कि स्टडीज़ केयर एजुकेशन, और अनीता जी की बात करें, सालों का एक्सपीरियंस और अपने इस सारे एक्सपीरियंस में ढेर सारा रिसर्च वर्क किया हुआ है इन्होंने, ताकि हर तरह की प्रोफाइल के लिए ढेर सारी ऑप्शंस हो और स्टूडेंट सही सूटेबल कोर्स के साथ सूटेबल प्रोविंस में जाए और वहाँ पर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। तो आपकी जैसी भी प्रोफाइल है, घबराइए मत, एक बार ज़रूर कॉल कर लीजिए जो नंबर डिस्प्ले है, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे अच्छा बेहतर रहेगा कि अगर आप स्टडीज़ कर एजुकेशन के ऑफिस में विजिट करें, चंडीगढ़ 9C में जो है इनका ऑफिस है। मैम ज़रूर आप थोड़ा और डिटेल में अपने चंडीगढ़ ऑफिस के बारे में भी बताइए। स्टूडेंट आता है तो आप किस तरह से उनको गाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो सके और समझ सके आपके पूरे प्रोसेस को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। हमारा जो ऑफिस है वो सेक्टर 9C में है। अगर आपको लोकेशन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिलो गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इनकेस अगर आपका कॉल नहीं आंसर होता है, वी विल कॉल यू बैक एंड वी विल असिस्ट यू इन एवरी मैनर। आप जिस भी कंट्री के लिए जाना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट, नो प्रोसेसिंग फीस, नो आफ्टर वीजा, नो पैकेज सिस्टम। सो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो ही हम आपको बताएंगे। अगर आपकी नहीं एलिजिबिलिटी है तो हम आपको जरूर एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के साथ बताएंगे। तो यू कैन कम इन आवर ऑफिस। वी आर ओपन मंडे टू सैटरडे 9:30 to 6 आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चंडीगढ़ से नहीं हैं, आप किसी और सिटी से हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सो दैट हम आपको टेलीफोनिकली कनेक्ट कर सके, और या फिर आपको एक वर्चुअल सेशन भी हम दे सकते हैं। जी चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पूरी जानकारी ज़रूर मिल चुकी है, और ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले इस पर कॉल करके जानकारी लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सही प्रोसेस के साथ आप अप्लाई करें और अपना वीज़ा हासिल कर सकें। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपने बहुत अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स को दी है, अवेयर किया है स्टूडेंट्स को। आगे भी हम इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।